हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर जो है यूपी पुलिस में मानसिक अभिरुचि जो चैप्टर है, पार्ट है, उसको करा रहे हैं शाम 5 बजे। तो इसके लिए 3 वीडियो आपको दे दिया गया है और यह चौथा वीडियो है और यह जो चौथा वीडियो है आखिरी वीडियो है। इसमें हम 4 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं को कंप्लीट किया जा रहा है। और रीजनिंग में यह मानसिक अभिरुचि पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे 17-18 फरवरी का, उसमें कम से कम 10 प्लस प्रश्न पूछे गए थे और ये टाइम टेकिंग हो गए थे। तो यहाँ पर जो है अब टाइम टेकिंग नहीं होंगे यदि आप उसके बारे में जान रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुलिस की व्यावसायिक प्रतिबद्धता से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कि आप एक पुलिस निरीक्षक हैं, एक परिवादी आपके पास परिवाद करने आता है, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। एक परिवादी आता है तो उसके साथ जो है आपका व्यवहार कैसा होगा, तो सहयोगात्मक होगा। ठीक है, यानी आपको पॉजिटिव वे में आपको आंसर देना होता है इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मेरा मानना है कि पुलिस का मुख्य दायित्व है। मेरा मानना है कि पुलिस का मुख्य दायित्व है। तो देखिए थाने के प्रत्येक कार्यकलाप में भी सहयोग देना, ये तो अच्छी बात है, ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं, केवल अपराध का संरक्षण करना नहीं। थाने के भार साधक अधिकारी को सहयोग करना, यह भी नहीं। थाने में खेलकूद की व्यवस्था करना, यह भी नहीं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस सब इंस्पेक्टर को अपने कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए। जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। स्वयं का व अपने कार्यों का मूल्यांकन, अहंकार का संकलन, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त आंसर जो है वह अहंकार का त्याग ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब उच्च अधिकारी थाने में निरीक्षण के लिए आए तो पुलिस सब इंस्पेक्टर को कौन सा व्यवहार अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अपनी कर्तव्य सीमा में रहना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपके अनुसार एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए। तो हमारे अनुसार एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो सबसे अच्छा गुण होना चाहिए वह देश के प्रति मर मिटने की इच्छा उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हम जो काम करना पसंद करेंगे वह छवि निर्माण बनाएंगे। ठीक है, यानी कि अब अच्छी इमेज बनाएंगे अच्छा काम करके। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है। प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को ज्ञात कर रखना चाहिए कि न केवल सरकार का बल्कि भारत का नाम ऊंचा रखना उसकी जिम्मेदारी और विशेषाधिकार है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, ठीक है, आंसर जो हमारा डी है यहाँ पर वह करेक्ट हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि पुलिस सब इंस्पेक्टर को अपनी बीट ड्यूटी के दौरान किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो जो है अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर ड्यूटी पालन करना, यह जो है उसको ध्यान नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि क्या एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस सब इंस्पेक्टर दबाव में आकर गलत काम करता है। तो वो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पुलिस का कार्य एवं प्रेरणादायक कार्य है, एक प्रेरणादायक कार्य है और यह कथन जो है सत्य है या फिर जो है असत्य है। तो पुलिस का कार्य एक प्रेरणादायक कार्य है, यह कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक नागरिक ने से पुलिस सब इंस्पेक्टर की अपेक्षा होती है। तो क्या अपेक्षा होती है, सहयोग दें। ठीक है, एक नागरिक से पुलिस सब इंस्पेक्टर की अपेक्षा कैसी होती है, तो सहयोग देने वाली होती है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि किसी गांव या नगर का पुलिस मुख्यालय किसे कहा जाता है। तो पुलिस थाना या पुलिस स्टेशन को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पुलिस व समाज के मध्य अच्छे संबंध बनाने के लिए आवश्यक है उसमें। तो क्या आवश्यक है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पुलिस के अनुसार कौन से कृत्य बेईमानी दर्शाते हैं। कौन से कृत्य बेईमानी दर्शाते हैं। तो ऐसा कोई काम जिससे किसी अन्य व्यक्ति को दोषपूर्ण हानि होती हो, क्या यह बेईमानी दर्शाती है। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं।
तो ऐसा कोई काम जिससे एक व्यक्ति की दोषपूर्ण लाभ हो। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर करेक्ट होता है, ए और बी दोनों सही हैं, यानी किसी प्रकार की हानि या लाभ नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के किन गुणों का योगदान रहता है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्र सेवा, बुद्धि, अभिरुचि, इन सभी का जो है योगदान रहता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करते हैं। तो हम जो करते हैं, कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, यही जो है हम करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। तो कैसा अपेक्षित होगा, तो एक मित्र के रूप में अपेक्षित होगा। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी व्यक्ति के साथ पुलिस को पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, तो इससे जो है पुलिस की प्रतिष्ठा जो है बढ़ती है, अगर आप जो है पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं तो। ठीक। अगला क्वेश्चन, पुलिस एवं जनता के बीच मधुर संबंधों की आवश्यकता होती है क्योंकि जो है सामाजिक समस्याओं का समाधान हो, शांति एवं कानून व्यवस्था न बिगड़े, अपराधों की रोकथाम हो और उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही है। आखिरी प्रश्न देखिए, पुलिस की व्यावसायिक प्रतिबद्धता का 20 नंबर क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, आपके घर एक कार्यक्रम है लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, आप क्या करेंगे। तो हम जो है वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। चलिए अगले चैप्टर की हम बात करते हैं, अपराध नियंत्रण। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है पुलिस की व्यवसाय के प्रति रुचि, दृढ़ता एवं अपराध नियंत्रण। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एनएसजी की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी की स्थापना की गई, इसका जो मुख्यालय है वह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, इतिवृत्ति कहाँ वर्णित है। इतिवृत्ति कहाँ वर्णित है, तो पैरा 228 में वर्णित है जो इतिवृत्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अपराध नियंत्रण पर समकालीन समाज में अपराध और सामाजिक श्रेणी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो सारलैंड हैं। ठीक है, अपराध नियंत्रण पर समकालीन समाज में अपराध और सामाजिक श्रेणी पुस्तक के लेखक सारलैंड हैं। अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 150 के अनुसार संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला जब पुलिस अधिकारी को प्राप्त होती है तब उसके द्वारा सूचना दी जाएगी। किसे दी जाएगी, तो पुलिस अधिकारी उस पुलिस अधिकारी को जिसके वह अधीनस्थ है या जिसके कार्य क्षेत्र में है, उस अन्य अधिकारी को जिसका कार्य अपराध निवारण या संज्ञान करना है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डकैती, वध, लूट, विषपान आदि के मामले रजिस्टर के प्रारूप संख्या में होने चाहिए। किस संख्या में होने चाहिए, तो 138 संख्या में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, किसी मेले में आपके जो है सामने एक गले से चैन छीनकर भाग जाता है तो आप क्या करेंगे। तो हम वहां पर जो करेंगे, तुरंत गश्ती दल को सूचित करेंगे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिया जा सकता है। तो जो है हाँ, दिया जा सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 8 है
क्या कि निम्न में से जो है कौन सा गुण आय पुलिस सब इंस्पेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जो है हम जो सबसे महत्वपूर्ण गुण मानते हैं वह ईमानदारी और दायित्व निभाने वाला मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर में कौन सा गुण होना चाहिए। तो एक पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो है निष्पक्षता का, सामाजिकता का, अनुशासन प्रियता का गुण होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि व्यवसाय के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रायः लोग अपनी रुचि के व्यवसाय से संतुष्ट होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, प्रायः लोग अपना व्यवसाय अपनाकर उसमें रुचि लेने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपनी अभिवृत्ति के अनुसार ही रुचि विकसित होती है। तो यह भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन जो सी है ना आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 11 नंबर कि अपने व्यवसाय के प्रति रुचि रखना किस स्थिति के अंतर्गत आता है। तो मानसिक स्थिति के अंतर्गत आता है अपने व्यवसाय के प्रति रुचि रखना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुझे अपने जीवन, पैसे आदि के बारे में बात करने वाले लोग पसंद हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत अधिक पसंद है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण या अपराध में कमी का सही तरीका क्या है। तो सही तरीका जो है वह कर्तव्य परायणता है। कर्तव्य परायणता यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है कि किसी एकत्रित भीड़ का उपद्रवी हो जाने पर तत्काल पुलिस अधिकारी द्वारा कौन सा कदम उठाया जाएगा। तो जो कदम उठाया जाएगा, अश्रु गैस का आदेश दिया जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन कि राज्यों की आपराधिक गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो वो यहाँ पर राज्य सरकार की होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के मित्र का पुत्र अपराध करते हुए पकड़े जाने पर उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उसका जो व्यवहार है अपराधी के जैसा व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपराध का सामाजिक कारण है। अपराध का सामाजिक कारण है तो समाज में उसका जो असंतुलन है वह अपराध का सामाजिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर का सामाजिकरण प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर जो है उचित कार्य करने को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रारंभिक अपराध का मामला है। प्रारंभिक अपराध का मामला है तो यहाँ पर जो है षड्यंत्र, ये प्रारंभिक का है। दुष्प्रेरण, यह भी प्रारंभिक का प्रयत्न, यह भी है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है। अपराध की यह परिभाषा जो है किसने दी है। तो अपराध की यह परिभाषा जो है स्टीफन द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायालय में कितने समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तो जो है 12 घंटे में। ठीक है। पुलिस को अधिकारियों को गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायालय में कितने समय में प्रस्तुत करना होता है। तो 12 घंटे में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भारत में बड़ी आपराधिक समस्या क्या है। तो भारत में बड़ी आपराधिक समस्या जो है वह आतंकवाद है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। और यह हमारा चैप्टर पुलिस की व्यवसाय के प्रति रुचि एवं दृढ़ता प्लस जो है अपराध नियंत्रण कंप्लीट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की लैंगिक संवेदनशीलता की। ठीक है। लैंगिक संवेदनशीलता। तो यहाँ से भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपहृत स्त्री को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति क्या होती है या किसमें वर्णित है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर करेक्ट होता है धारा 98 दंड प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप रात की ड्यूटी पर हैं और रास्ते में आप 2 महिलाओं को देखते हैं जो दूसरा शो देखकर लौट रही हैं। तो आप जो है क्या करेंगे। तो अपने टॉर्च उन्हें देकर उन्हें घर
पहुंचाएंगे। यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुलिस सब इंस्पेक्टर का पीड़ित महिला के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो जो है सहयोग एवं सहानुभूति पूर्वक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लैंगिक संवेदनशीलता का जो है संबंध किससे है, तो लैंगिक संवेदनशीलता का जो संबंध है स्त्रियों के प्रति व्यवहार से है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यौन उत्पीड़न रोकने के लिए पुलिस को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, तो जो है मर्यादित तरीका अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग संवेदनशीलता जो है स्त्रियों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो यहाँ पर जो है उन्हें सही तरह से लागू करने की आवश्यकता होती है या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बेथे गरीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास स्टिक्स से क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखती हैं, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। बेथ एकल जो हैं एक पार्ट टाइम वर्कर हैं, एक संपन्न परिवार से आती हैं और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती हैं। इन बच्चों की मदद करने के लिए बेथ क्या कर सकती हैं, तो बेथ क्या कर सकती हैं इन बच्चों की मदद के लिए, तो यहाँ पर जो कर सकती हैं वह उन्हें पढ़ना लिखना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे उनके साथ बिता सकती हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी नौकरी या पा लेना जिसमें उसकी रुचि है से निम्नलिखित में से जो है कौन से फायदे प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, तो यहाँ पर कौन से फायदे मिल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर कि ऑप्शन जो डी है आपका, यदि जो है नौकरी किसी की रुचि से मेल खाती है तो इससे जो है इस नौकरी में खुश रहने की संभावनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि जब देश जेड के शहर साहस की तुलना उसके अन्य शहरों से की जाती है तो पाया जाता है कि उसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर साहस में इस तरह की समस्या निम्नलिखित में से जो है किस कारण से हो सकती है, तो यहाँ पर जो है प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश जो है यही कारण हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि केट ड्राइविंग कर रही हैं, तभी वह देखती हैं कि एक कार उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। उसने देखा कि ड्राइवर अपने फ़ोन पर टेक्स्टिंग करने में जो है व्यस्त है और अजीब तरीके से जो है ड्राइविंग कर रहा है। निम्नलिखित में से जो है कौन सी कार्यवाही केट की ओर से जो है उचित है, तो कौन सी कार्यवाही करेंगी केट महोदय, तो यहाँ पर देखिए जो केट के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जैसे ही वह देखें कि व्यक्ति अपने फ़ोन पर टेक्स्टिंग कर रहा है तो पुलिस को कॉल कर और रिपोर्ट कर देंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 11 नंबर है कि आकाश, भारत, चंदू और दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता है तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता। भारत सभी कामों को जो है स्वीकार कर लेता है लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। चंदू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार नहीं करता जिसे सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह बदलाव से डरता है। दामोदर पर काम का बहुत भार है और हमेशा तनाव में रहता है, क्योंकि वह अपने मालिक द्वारा दिए गए स्वीकार करने से बहुत डरता है। चारों में से कौन मानसिक रूप से दृढ़ है, चारों में से जो है कौन मानसिक रूप से दृढ़ है, तो यहाँ पर देखिए आकाश जो है वह मानसिक रूप से दृढ़ है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि रामनाथ एक विधुर है। रामनाथ के इकलौते बेटे ने जो है एक अमेरिकी से शादी की। रामनाथ एक रूढ़िवादी व्यक्ति हैं, उनके लिए अपनी बहू को स्वीकार करना बड़ी मुश्किल है। वे उसके लिए रूखे और स्नेहहीन हैं। यह उसके बेटे को परेशान करता है जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। ठीक है, वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिता जो है बड़े अड़ियल किस्म के हैं। ऐसे परिदृश्य में रामनाथ के पुत्र के निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार का व्यवहार करने की संभावना होती है, तो यहाँ पर जो है
देखिए वह अपने पिता और पत्नी को अलग अलग रखने का प्रयास करेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो अगला चैप्टर हमारा आता है 13 चैप्टर है, ठीक है, 13वां पाठ है विविध। कौन सा पाठ है? तो विविध पाठ है और आखिरी चैप्टर है मानसिक अभिरुचि से। तो चलिए देखते हैं जो विविध चैप्टर है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखते हैं विविध से जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि माओवाद साम्यवाद का एक रूप है जिसे विकसित किया गया है। तो जो है माओ से तुंग के द्वारा विकसित किया गया है जो माओवाद है या साम्यवाद का एक रूप है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम के तहत प्रतिबंधित है। तो क्या प्रतिबंधित है? तो शोषण के खिलाफ अधिकार जो है प्रतिबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए फोर्थ नंबर क्या कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द सेंस ऑफ ब्रदरहुड वाक्यांश का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर जो है बंधुत्व जो है यह सेंस ऑफ ब्रदरहुड का अच्छे से वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है किसने धर्म लोगों की अफीम है, धर्म लोगों की अफीम है प्रसिद्ध उक्ति किसने दी थी? तो प्रसिद्ध उक्ति जो है कार्ल मार्क्स ने दी थी कि धर्म लोगों की अफीम है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की थी? किस वर्ष में प्रस्तुत की थी? तो जो है 2007 में राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 2007 में प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन संवैधानिक रूप से अधिकृत है? तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन यानी कि मैफ की स्थापना जो है की गई थी, कब की गई थी? तो जो है 1989 को की गई थी। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है और क्या कहता है कि 2014 में स्मार्ट पुलिस की परिकल्पना का अनावरण किसने किया था? तो स्मार्ट पुलिस की परिकल्पना का जो वर्णन है वह प्रधानमंत्री ने किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं यह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? किस राज्य में समान नागरिक संहिता है यानी कि जो है सिविल कोड जो है वह किस राज्य में है? तो गोवा ने सबसे पहले लागू किया। तो ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट हो जाता है। सरकार की एक प्रणाली है जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच सत्ता को विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है संघवाद ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICRMW का पूर्ण रूप क्या है? ICRMW का पूर्ण रूप जो है वह क्या है? तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। यह जो है RWF का जो है पूर्ण रूप हो जाता है। ICRMW का पूर्ण रूप है ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्र भारत का जो है पहला विधि आयोग वर्ष में गठित किया गया था। किस वर्ष में गठित किया गया था? तो 1955 को। तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो है वर्ष 1955 को गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है एक नए आदर्श पुलिस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 2005 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस अधिनियम मसौदा समिति की स्थापना की थी? तो यहाँ पर जो है
हम देखते हैं अगला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है कि शोले जे सोराबजी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप कई वर्षों से पुलिस की अपराध शाखा में तैनात पुलिसकर्मी हैं। अपराधियों की पहचान करना और उनको गिरफ्तार करना आपको रुचिकर लगता है। आप इसी कार्य में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाना चाहते हैं, तो हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको तबादला करके पुलिस की यातायात शाखा में नियुक्त कर दिया जाता है। आपको यह कार्य नीरस लगता है, जो आपकी नीरसता से अनुभव नहीं है, ठीक है, जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, तो जो है यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है कि आपको यातायात ड्यूटी उत्साह से करनी चाहिए और अन्य यातायात पुलिसकर्मियों के अनुभवों में सीखना चाहिए। अब चलते हैं हम आखिरी प्रश्न पर विविध में। तो आप एक पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन एक आरोप में आप आजकल निलंबन झेल रहे हैं। एक दिन आपका विभाग किसी मामले में आपसे मदद के लिए संपर्क करता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो ऐसे में जो हम करने वाले हैं वह क्या करने वाले हैं, ऑप्शन डी, आप मामले की जानकारी प्राप्त करेंगे और जो भी सहायता करने की स्थिति में आप होंगे वह सहायता तुरंत उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा जो मानसिक अभिरुचि से सभी पॉइंट्स थे कंप्लीट हो जाते हैं 4 वीडियो में, ठीक है। यह हमारा चौथा वीडियो है, इसके पहले 3 कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ से आपका रीजनिंग में जो है 10+ प्रश्न बनने वाले हैं, यानी कि 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा इन 4 चैप्टर में से। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्ज़ाम के लिए।